नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। कल दोस्तों हमने बात की थी सॉलिड डोजेस फॉर्म की, और उसी से आगे आज बात करेंगे हम लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म दोस्तों जनरली दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक आता है मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और एक आता है दोस्तों आपका बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब है दोस्तों जिसमें कोई सिंगल फेस होता है, ठीक है, जिसमें केवल सिंगल फेस होगा। और बाइफेसिक जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा दोस्तों, उसमें दो जो है फेस से मिलकर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। और इसमें जो है आपका दोस्तों कोई भी सिंगल फेस होगा, उससे ये प्रोडक्ट आपका बनेगा दोस्तों। अब जो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है दोस्तों, वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। इसमें आता है कुछ इंटरनल यूज़। इंटरनल यूज में क्या क्या आते हैं? इंटरनल यूज मतलब जिनको हम इंटरनली ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, वो इंटरनल यूज आता है। इंटरनल यूज में भी दोस्तों ये दो प्रकार से क्लासिफाइड है, अगर आप यहाँ देखेंगे। एक होता है एक्वस। एक्वस मतलब दोस्तों जो वाटर बेस है, एक्वस मतलब जिसमें वाटर है। और एक आता है दोस्तों हाइड्रो एल्कोहलिक। हाइड्रो एल्कोहलिक मतलब जिसमें पानी भी और अल्कोहल की भी मात्रा है, वो होते हैं दोस्तों हाइड्रो एल्कोहलिक। ओके, तो एक्वस में भी जो एग्जांपल है दोस्तों, उसमें है आपका जैसे ड्रॉप। ड्रॉप के बाद जैसे आपका मिक्सर। मिक्सर के बाद आपका जैसे दोस्तों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपका सिरप। और सिरप के बाद आपका दोस्तों लिंटस। तो ये आते हैं इंटरनल यूज में। और इंटरनल यूज में भी जो एक्वस कैटेगरीज के हैं, उसमें है जैसे आपका ड्रॉप, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सिरप और लिंटस। ड्रॉप में दोस्तों जैसे हम ले सकते हैं कुछ आई ड्रॉप हो गई, ठीक है, जैसे आपका आईटोन, आपने नाम सुना होगा, आईटोन हो गया, रिफ्रेश टेयर हो गया, ठीक है, और आपका ओलापेट आई ड्रॉप हो गया, एजोप्ट आई ड्रॉप हो गया, ठीक है। और बहुत सारे आई ड्रॉप हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं जो एक्वस होते हैं और इंटरनली यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मिक्सचर। मिक्सचर के एग्जांपल आते हैं जैसे आपका कार्बोनेटिव मिक्सचर हो गया। कार्बोनेटिव मिक्सचर मतलब जैसे कार्बोनेटिव यूज किया जाता है पेट में दर्द वगैरह जब होता आता है, वहाँ उसे यूज़ किया आता है, ठीक है, कार्बोनेटिव मिक्सचर होता है दोस्तों। उसके बाद सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। सॉल्यूशन के बाद आपके सिरप हो गया। और सिरप के बाद आपका लिंटस हो गया। लिंटस जो होते हैं दोस्तों आपकी जनरली सोर थॉरट हो गई और आपका कफ हो गया, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। सोर थॉरट कफ में इनका यूज किया जाता है। जैसे आपका कोडीन लिंक्चर हो गया, है ना। एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, जैसे कोडीन, जैसे आपका कोडीन कोडीन लिंक्चर्स हो गया। और लिंटस का यूज़ किया जाता है जनरली डिमोलिसेंट। डिमोलिसेंट मतलब होता है कि जैसे गले में हमारी कोई इरिटेशंस वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सीडेटिव इफेक्ट भी हल्का इसका आता है, ठीक है, और साथ ही एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट भी इसका आता है। ये था दोस्तों जो इंटरनल यूज़ किया आता है। इंटरनल यूज में भी जो एक्वस प्रिपरेशन होते हैं, ये उसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद कुछ आता है हाइड्रो एल्कोहलिक। कुछ हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं दोस्तों, उसमें आता है एलिक्सर। एलिक्सर जो होते हैं दोस्तों, वो भी कफ और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही काम करते हैं। और इसमें आपका आता है जैसे एलिक्सर का एग्जांपल होता है जैसे ब्रूम हेक्सिन एलिक्सर आता है, ठीक है, जैसे ब्रूम, ठीक है, इसमें आता है जैसे आपका ब्रूम हेक्सिन एलिक्सर। तो ये ब्रूम हेक्सिन एलिक्सर आता है दोस्तों, ये क्या होता है, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एलिक्सर। एलिक्सर क्या होता है, बाई चांस वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि लिक्विड डोज फॉर्म होता है, और लिक्विड डोज फॉर्म के अंतर्गत भी वो कौन सी उसमें आता है, तो ये आता है मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म में। और मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म के अंदर भी वो जो इंटरनली यूज किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, ब्रोम हेक्सिन। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसी में ही जो मोनोफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म होता है, उसमें आगे आपका आता है ओरल और टॉपिकल। ओरल मतलब जिनको हम ओरली ले रहे हैं, और टॉपिकल मतलब जिनको हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ पर, ठीक है। तो इसमें आता है दोस्तों आपको जैसे ओरल और टॉपिकल में आता है जैसे आपका माउथ वॉश। माउथ वॉश के बाद आपका गार्गल, और गार्गल के बाद आपका थोरोट पेंट, ठीक है। माउथ वॉश की बात करते हैं दोस्तों। माउथ वॉश में जो जनरली यूज होता है, आप लोगों को पता होगा, जैसे लिस्ट्रीन माउथ वॉश हो गया, ठीक है। किस लिए यूज़ किया आता है, जैसे डिओड्रेंट इफेक्ट आ रहा है, मुंह से बदबू वगैरह किसी के आती है, तो वो माउथ वॉश यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे लिस्ट्रीन हो गया या हेक्सिडिन माउथ वॉश हो गए, वो इस कैटेगरी में आते हैं। गार्गल दोस्तों, गार्गल में आपका आएगा जैसे बीटाडीन गार्गल हो गया, और बीटाडीन गार्गल ही जनरली यूज किया जाता है, ठीक है, गार्गल्स हो गई। उसके बाद आपका आता है थरोट पेंट। थरोट पेंट में आपके आते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कुछ, जैसे बीटाडीन एंटीसेप्टिक थरोट पेंट आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आयोडीन पेंट आता है। उसके बाद आपका आता है आयोडीन पेंट आता है। उसके बाद आपका आता है फिनॉल ग्लिसरीन पेंट आता है। उसके बाद आपका क्रिस्टल वॉयलेट पेंट आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये थॉरॉट पेंट के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ क्या होता है, जनरली जैसे टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं गले में, उसके लिए यूज़ किया आते हैं, ठीक है। और एनाल्जेसिक इफेक्ट इनका आता है। एंटीसेप्टिक इफेक्ट इनका आता है, जैसे गले में दर्द हो रहा है, ठीक है, गले में इन्फेक्शन हो गया है,
ठीक है, टॉन्सिल्स हमारे गले में हो गए तो वहाँ पे थॉरोट पेंट का हम यूज़ करते हैं, थॉरोट पेंट का दोस्तों। ठीक है, थॉरोट पेंट का मैंने आपको एग्जांपल बताए थे अभी, जैसे आपका बीटाडीन एंटीसेप्टिक वाला आता है, और आपका आयोडीन पेंट आता है, क्रिस्टल वॉलेट पेंट आता है, और आपका फिनोल ग्लिसरीन आता है। जो आयोडीन पेंट होता है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताता हूँ, थॉरोट पेंट में एक चीज़ आता है, इसको बोलते हैं आयोडीन पेंट। जो ये आयोडीन पेंट होता है, इसी का दोस्तों दूसरा नाम होता है आपका मेंडल्स पेंट। क्या नाम होता है? मेंडल्स पेंट। क्या होता है दोस्तों इसका नाम? मेंडल्स पेंट। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि आयोडीन पेंट इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयोडीन पेंट होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेंडल्स पेंट भी क्या कहते हैं? बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंडल्स पेंट भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो ओरल और टॉपिकल प्रिपरेशन होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशन, वो उसमें आता है आपका माउथ वॉश, गार्गल और थॉरोट पेंट। थॉरोट पेंट में भी एक चीज़ होता है, उसे बोलते हैं आयोडीन पेंट, और आयोडीन पेंट जो होता है उसको ऑल्सो नोन एज मेंडल्स पेंट के नाम से भी उसे दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद आता है इसी में ही जो अगली कैटेगरीज होती है, जो मोनोफेसियल लिक्विड डोज फॉर्म होता है, उसमें आता है इंस्टिल्ड इन बॉडी कैविटीज। मतलब कुछ डोजेस फॉर्म ऐसे हैं जिनको हम बॉडी की कैविटी में क्या करते हैं? इंस्टिल्ड करते हैं, जिनको बॉडी कैविटी में यूज करते हैं। इसमें आता है दोस्तों आपको जैसे ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप को हम ईयर में यूज करते हैं। नज़ल ड्रॉप हो गया दोस्तों, जो नाक में यूज की जाती है। उसके बाद स्प्रे हो गया, स्प्रे दोस्तों नाक में और मुंह में क्या यूज किया जाता है। ड्रॉचेस हो गए दोस्तों, और आपका एनीमिया हो गया। तो ये वो डोजेस फॉर्म है, मोनोफेसिक्स लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जो क्या करते हैं? हम बॉडी कैविटी में इनको यूज किया जाता है। तो ईयर ड्रॉप के रूप में जैसे दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं सॉलिवैक्स या क्लियर वैक्स, ठीक है, या कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स। ये सारे की सारे ऐसी हैं जो ईयर के अंदर यूज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नज़ल स्प्रे या नज़ल ड्रॉप। जो नज़ल ड्रॉप है दोस्तों, उसमें जैसे नेजो क्लियर बहुत जनरली यूज़ किया जाता है, जैसे नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। जैसे नाक हमारी ब्लॉक वगैरह हो जाती है तो नज़ल ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्प्रे, स्प्रे में भी दोस्तों जैसे ऑट्रोविन नज़ल स्प्रे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रॉचेस जो होते हैं दोस्तों, ये जनरली यूज़ किए जाते हैं फॉर रिंजिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ को रिंजिंग करने के लिए, मतलब जो हमारी बॉडी कैविटीज़ है उनको वॉश करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे आपका और इनको फर्दर यूज़ किया जाता है, जैसे वेजाइनल इरिटेशन में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं दोस्तों, जैसे पोविडिन आयोडीन आता है, पोविडिन आयोडीन डोजेज आते हैं। ठीक है, वेजाइनल इरिटेशन के लिए। उसके बाद वही दोस्तों एनिमा, एनिमा भी को भी बॉडी कैविटीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये थे आपके इंस्टिल्ड इन बॉडी कैविटी, जिनको हम बॉडी कैविटी में क्या करते हैं? इंस्टिल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ टॉपिकल। टॉपिकल मतलब जिसको टॉपिकली यूज किया आता है। ठीक है, टॉपिकली जिनको यूज किया आता है, टॉपिकली मतलब जैसे स्किन वगैरह पे जिनको यूज किया आता है। ठीक है, उसमें आता है दोस्तों कुछ सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन के बाद कुछ लोशन होते हैं, ठीक, उसके बाद कुछ पेंट हो गए, उसके बाद लिनीमेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लिनीमेंट और लोशन दो चीज़ें आई हैं। लिनीमेंट और लोशन दोनों को टॉपिकली यूज़ करते हैं, लेकिन जो लिनीमेंट होता है उसे हम एफ्रेक्शन, घर्षण के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब घर्षण के साथ ऐसा हम इसे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जबकि जो लोशन होता है उसे स्मूथली क्या कहता है? यूज किया जाता है। ठीक है, लिनीमेंट को हम किसी भी जैसे कोई कट वगैरह कहीं पे वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जबकि लोशन को हम कट वगैरह पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और पेंट्स, पेंट्स में आता है जैसे गम पेंट्स, जैसे एस्ट्रिंजेंट गम पेंट आता है। ठीक है, जैसे और 10x गम पेंट आता है, जैसे दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दांतों में लगाने के काम आते हैं। ठीक है, गम पेंट्स। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टॉपिकली जो यूज होते हैं। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आप हमने आज हमने देखा जो, वो हमने ये देखा कि लिक्विड डोजेस फॉर्म दो प्रकार से क्लासिफाइड है। एक आपका है मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और एक आपका है बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी दोस्तों ये फर्दर क्लासिफाइड रहते हैं, कुछ इंटरनल यूज, कुछ ओरल और टॉपिकल यूज, कुछ आपके इंस्टॉल्ड इन बॉडी कैविटीज, और कुछ आपके टॉपिकल यूज। जो इंटरनली यूज थे वो फर्दर क्लासिफाइड थे दोस्तों एक्वस और हाइड्रोएल्कोलिक। एक्वस फर्दर क्लासिफाइड था, ड्रॉप हो गया, मिक्सर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गया और लिंटस हो गया। और जो हाइड्रोएल्कोलिक था दोस्तों उसमें था एलिक्जर। उसके बाद जो ओरल और टॉपिकल थे वो फर्दर क्लासिफाइड थे दोस्तों, इसमें आता है माउथ वॉश, गार्गल और थ्रोट पेंट। थ्रोट पेंट में आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि जो आयोडीन पेंट होता है उसी को ही मेंडल्स पेंट भी कहते हैं। उसके बाद जो इंस्टिल्ड थे, कुछ जो बॉडी कैविटी में इंस्टिल्ड किया आते हैं, उसमें था दोस्तों आपको जैसे ईयर ड्रॉप, नजल ड्रॉप, स्प्रे, ड्रोचेज, एनिमास। कुछ था दोस्तों टॉपिकल यूज, जो टॉपिकल यूज किए जाते हैं दोस्तों उसमें आपका था सॉल्यूशन, लोशन, पेंट और लिनीमेंट। इसी तरह हम आगे बात करेंगे, इसी की जो दूसरी कैटेगरीज आती है वो आती है दोस्तों आपका बाइफेसिक डोजेज फॉर्म। जो बाइफेसिक डोजेज फॉर्म मतलब जिसमें दो फेस होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, जिसमें दो फेस होते हैं। ठीक है, बाइफेसिक डोजेज फॉर्म में हमें जनरली दो चीज़ें हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे दोस्तों इमल्सन, इमल्सन और सस्पेंशन। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, इमल्सन और सस्पेंशन।
तो इमल्सन क्या होता है दोस्तों, यहीं से हम इमल्सन की डेफिनेशन बना सकते हैं कि इमल्सन जो होता है वो होता है बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मिंट मिंट फॉर जो ओरली यूज होता है। इमल्सन कहाँ यूज़ किया जाता है, और इमल्सन जो होता है वो ओरली यूज़ किया जा सकता है, एक्सटर्नली यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपका ऑप्थेलमिक में भी इसे यूज़ किया जाता है, आंखों में से यूज़ किया जाता है, ठीक है, और पेरेंटरली इसे यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों दूसरा एग्जांपल जो आएगा वो आएगा सस्पेंशन का। सस्पेंशन जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। जैसे सस्पेंशन का भी हम यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं कि सस्पेंशन जो होते हैं वो बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, मिंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्थेलमिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों आपके जो हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म थे, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे इनका बता दिया है। इसी तरह दोस्तों फॉर्म वाइज में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अगला फॉर्म क्या आती है दोस्तों, वो आती है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये फर्दर ये दो प्रकार से क्लासिफाइड होता है। एक आता है एक्सटर्नली यूज, जिसे हम बाहरी बाहरी सतह पर यूज़ करते हैं बॉडी के, और एक आता है आपका एक्सटर्नली यूज, ठीक है। एक्सटर्नली यूज जो होता है दोस्तों उसे हम यूज़ करते हैं इंटरनली, हम बॉडी कैविटीज़ में इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो एक्सटर्नली यूज होता है दोस्तों उसमें आता है आपका ऑइंटमेंट। क्या आता है दोस्तों, ऑइंटमेंट, जो एक्सटर्नली यूज किया आता है। ऑइंटमेंट हो गया और आपका पेस्ट हो गया, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पे। और जो दोस्तों जो इंटरनली हम यूज़ करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं जेल और जेलीज, ठीक है। जैसे जेली, जैसे KY जेलीज हो गया, जैसे हम KY जेलीज, ठीक है, KY जेलीज हो गया, इसे इंटरनली यूज़ करते हैं। पेस्ट में दोस्तों आपको जैसे टूथपेस्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोजिटरीज मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो है बॉडी कैविटीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सटर्नली है वो भी। उसके बाद आपका ऑइंटमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑइंटमेंट जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑइंटमेंट बहुत प्रकार के ऑइंटमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे ओलियोजीनियस बेस, कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें ओलियोजीनियस बेस होता है। कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन बेस होता है, ठीक है, जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के काम होते हैं। कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें इमल्सन टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें वाटर वॉशेबल बेस होता है, ठीक है। तो ये कुछ वाटर वॉशेबल, ये कुछ सेमी डोज फॉर्म थे। सेमी डोज फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल भी कई बार पूछे जा सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश जो होता है, ठीक है। च्यवनप्राश आपने नाम सुना होगा। ये च्यवनप्राश कई बार पूछा जाता है, च्यवनप्राश है जी। तो च्यवनप्राश जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। क्या होता है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब ना ही वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है, क्या वो सेमी सॉलिड है, ठीक है। तो च्यवनप्राश जो होता है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आपका आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरी जो फॉर्म वाइज जो आपका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म का, ये यहाँ पर होता है दोस्तों क्लियर, ठीक है। कल हम बात करेंगे दोस्तों फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया के बारे में कल हम आपको बताएंगे। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म वाइज हमने क्लासिफाइड किए। आपको मैं थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ कि कैसे हमने इसको क्लासिफिकेशन किया था दोस्तों। फॉर्म वाइज अगर हमने इसको क्लासिफाई किया तो हमने इसको 3 भाग में डिवाइड किया था दोस्तों। एक हमने इसको डिवाइड किया था आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म, एक हमने इसको क्लासिफाइड किया था दोस्तों सॉलिड डोजेज फॉर्म में। दूसरा हमने इसको क्लासिफाइड किया था दोस्तों लिक्विड डोजेज फॉर्म में, सॉलिड डोजेज फॉर्म में। दूसरा हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म, और थर्ड हमने इसको क्लासिफाई किया था दोस्तों सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। किसमें, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। 3 भागों में हमने इसे क्या किया था दोस्तों, आपका क्लासिफाई किया था। सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म को हमने फर्दर 2 प्रकार से क्लासिफाइड किया था। एक हमने इसको किया था यूनिट डोजेज फॉर्म में, ठीक है, यूनिट डोजेज फॉर्म। और दूसरा हमने इसको किया था बल्क डोजेज फॉर्म में क्लासिफाइड, यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क डोजेज फॉर्म। और इसी तरह लिक्विड डोजेज फॉर्म को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक मोनोफेसिक और एक बाइफेसिक, ठीक है। एक हमने इसको किया था मोनोफेसिक और एक आपका दोस्तों बाइफेसिक। उसी तरह सेमी सॉलिड को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक एक्सटर्नल यूज और एक दोस्तों आपका इंटरनल यूज, ठीक है, एक दोस्तों आपका इंटरनल यूज। तो कई बार इसमें पूछा जा सकता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि कैचेट्स क्या होते हैं, ठीक है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कैचेट्स क्या होते हैं। तो कैचेट्स मैंने आपको कल बताया था कि कैचेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। और क्या होता है, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। उसी तरह मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल और बताए थे, जैसे आपका मैंने बताया था ऑप्थेल्मिक पाउडर क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक जो पाउडर होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है बल्क डोजेज फॉर्म, बल्क डोजेज फॉर्म होता है। और बल्क डोजेज फॉर्म के अंतर्गत भी ये जो होता है आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। किस में आता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है दोस्तों।
उसी तरह एक दो एग्जांपल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, देखते हैं आज आपको इसके बारे में पता है या नहीं है। जैसे मैंने आज आपको बताया था गार्गल। गार्गल जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? गार्गल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, गार्गल क्या होता है? गार्गल जो होता है वो गार्गल जो होता है वो मोनोफेसिक क्या होता है, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, कई बार ऐसे एग्जांपल में पूछा सकता है कि गार्गल जो होता है वो कौन से डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है, तो गार्गल जो होता है वो मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। उसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कि सस्पेंशन जो होता है वो कौन से डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है, तो सस्पेंशन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें दो फेस होते हैं, क्या होता है, जिसमें दो फेस होता है, तो ये क्या होता है, बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। उसी तरह इमल्सन के बारे में पूछा जा सकता है। इमल्सन जो होता है दोस्तों वो भी आपका क्या होता है, बाईफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। उसी तरह कई बार ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन जो होता है वो आपका मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। एक एग्जांपल और पूछा जा सकता है कि ऑइंटमेंट किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऑइंटमेंट कौन सी डोजेज फॉर्म है, तो ऑइंटमेंट कौन सी डोजेज फॉर्म है, अभी मैंने आपको बताया था ऑइंटमेंट जो है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ऑइंटमेंट क्या है, ऑइंटमेंट जो है दोस्तों वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। क्या, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट जो आता है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी तरह जेलीज या जेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेल भी जो होते हैं वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, और सेमी सॉलिड में भी जो इंटरनली यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, जो जिनको हम इंटरनली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी की सारी दवाइयाँ हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फार्मास्यूटिक्स का जो पहला चैप्टर था जिसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, वो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाता है। कल हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर, जो फार्मास्यूटिक्स का, जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका कल फार्माकोपिया किसके